सुप्रभात बच्चों, हम लोग सूर्य के पद पढ़ रहे हैं और सूर्य के पद में ये चौथा पद पढ़ रहे हैं। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। अब यहाँ बाल मनोभाव का कितना सुंदर वर्णन किया है सूरदास जी ने। बच्चा कृष्ण की उम्र का कोई खेलने वाला बच्चा भी नहीं था। सभी ग्वाल बाल गाय चराने जाते थे। कृष्ण घर में अकेले रहते थे। जब कृष्ण घर में रहते तो दाव वगैरह जब खेल के आते थे, गाय चरा के आते थे, तो कृष्ण का मजाक उड़ाते थे, कृष्ण को चिढ़ाते थे। कहते थे, अरे हम लोग तो काम करके आ रहे हैं, सारी गायों को चरा के आ रहे हैं और तू घर में पड़ा रहता है, माँ के पास पड़ा रहता है। तो अब इस पे बाल हठ दिखाया है यहाँ सूरदास ने। और कृष्ण भगवान को, बाल श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। अब वो कहते हैं, मैया से क्या आग्रह करते हैं, मैया से किस तरह से अपनी बाल लीला का वर्णन, सूरदास जी ने उनकी बाल लीला का वर्णन किया है। अब यहाँ बाल हठ दिखाया गया है और सूरदास जी ने कहा है कि प्रभु कह रहे हैं, प्रभु मैया से कह रहे हैं, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सारी गायों को चराऊंगा। जब गांव के और ग्वाले और बच्चे इनका मजाक उड़ाते हैं, तो घर में पड़ा रहता है और हम लोग तो काम करके आ रहे हैं, गाय चरा के आ रहे हैं। तो बच्चे का मनोभाव, वो गुस्सा आ गया, उसको हठ आ गई और उसने कहा कि मैया मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैया मैं अपनी सारी गायों को चराऊंगा। प्रातः होत बल के संग जई हो, तेरी कहे न रही हो। जब प्रातः काल होगा, सूर्योदय होगा, तो मैं बलराम के साथ गाय चराने चला जाऊंगा और आज मैया तू जितना भी कहेगी मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा और मैं तेरे कहे रुकने वाला नहीं हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकह डर नहीं लागत। नैकह यानी तनिक भी मुझे डर नहीं लगता। ग्वाल बाल गायन के भीतर, मुझे ग्वालों के बच्चे और गायों के बीच में तनिक भी डर नहीं लगता। यानी माँ मैं अब इतना छोटा नहीं हूँ, मुझे गायों के बीच में और ग्वाल बालों के बीच में तनिक भी डर नहीं लगता। आज न सोवब नंद दुहाई, रहनी रहूंगे जागत। बालक के मन में इतना जिद है, इतना ललक है गाय चराने का कि वो कह रहे हैं मैया से कि मैया आज मैं तनिक भी नहीं सोऊंगा। रैन यानी रात्रि भर जागता, रैन रात्रि, तो कह रहा आज न सो नंद दुहाई, आज मैं नंद बाबा की कसम खा के, नंद बाबा की दुहाई दे के कहता हूँ कि मैया मैं आज पूरी रात्रि सोने वाला नहीं हूँ, मैं रात भर जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराई है, मैं घर बैठे रहे हूँ। सारे ग्वाल बाल गाय चराने जाते हैं और मैं घर में बैठा रहूँ, मैं घर में बैठ के महिलाओं के साथ रहूँ, इसलिए मैं भी ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाऊंगा। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देखूं। अब मैया कहती हैं, कृष्ण के इतनी जिद करने पे मैया यशोदा कहती हैं कि हे कृष्ण अब तुम सो जाओ, जब प्रातः काल होगा तो मैं तुझे इन ग्वालों के साथ गाय चराने जाने दूंगी। तो बच्चों ये बाल लीला का वर्णन है और यहाँ का जो शब्दार्थ है, बल, बलराम, गायन, गायों, नैकह तनिक भी, पतियाव विश्वास हो, सौगंध। तो बच्चों ये शब्दार्थ है इसका। और इसका जो प्रसंग होगा वो भी होगा कि बाल हट का बड़ा ही सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है। इसका प्रसंग क्या होगा बच्चों कि बाल हट का बड़ा ही सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है। व्याख्या मैं बता दी हूँ। और इसके बाद से जो काव्यगत सौंदर्य आएगा, तो काव्यगत सौंदर्य में हमारा रस, जो रस होगा, यहाँ मैं लिख रही हूँ काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य यहाँ जोड़ देना सौंदर्य। तो काव्यगत सौंदर्य जो हमारा होगा बेटा रस होगा। यहाँ रस क्या है, रस यहाँ हमारा वात्सल्य है, या हाँ वात्सल्य यशोदा मैया के लिए तो यहाँ वात्सल्य है और इस तरह से यहाँ जो है ये हाँ वात्सल्य है। और हमारा जो छंद है वो सूर्य के पद हैं, यानी पद है। और अलंकार
अलंकार हमारा जो है रहेगा। अब यहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार ही है बच्चों। तो ग्वाल बाल गायन के भीतर अनुप्रास अलंकार है और हमारा जो भाषा है वो ब्रज है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो बच्चों ये हमारा काव्यगत सौंदर्य हुआ, ये इसकी व्याख्या हुई और बाल लीला का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है इसमें। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।